अस्सलाम वालेकुम। आई एम शिराज अली एंड आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो आज मैं आपसे टुवर्ड्स मेडिसिन के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और मैं आपको आज गाइड करूँगा कि MD कैट की प्रिपरेशन किस तरह की जाए, किस तरह आप जो है MD कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये बात जो है जहन नशीन होनी चाहिए कि जो MD कैट है ये FSC से मुख्तलिफ है। FSC के अंदर तो रट्टा सिस्टम था, FSC में रट्टा लगा के रट्टे के बेस पे जो है अच्छे नंबर स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जब हम MD कैट की बात करते हैं तो MD कैट जो है रट्टे के साथ साथ स्टूडेंट्स की जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट का टेस्ट भी है। FSC में इसका कंसेप्ट नहीं होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बहुत कम होते हैं। लेकिन MD कैट जो है ये ज़्यादातर कह लें कि कोई 70 to 80% जो है ये तो कंसेप्ट की बेस पे होता है। ठीक है, रट्टे की बेस पे इसका जो पोर्शन होता है वो कम होता है। तो अब कंसेप्चुअल स्टडी किस तरह की जाए। ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी के लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो स्टूडेंट जो ये सवाल पूछते हैं उनको चाहिए कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे होंगे, लेक्चर्स जो दे रहे होंगे, मतलब स्टूडेंट जो अकेडमी ज्वाइन करते हैं उसमें जो टीचर जो है लेक्चर देंगे उन लेक्चर्स को उन्होंने बगौर सुनना है। ठीक है, उनकी एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है, उसके बाद जो बुक पे लिखा हुआ है उसको उन्होंने रीड करना है और उसको भी समझ के पढ़ना है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कोई बात समझ नहीं आ रही, उस पर टीचर से ज़रूर सवाल करना है। ठीक है, और ये नहीं है कि गैर ज़रूरी सवाल करते जाएँ। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन्स हैं, कोई जाके पूछे कि 2 मेम्ब्रेन्स क्यों हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल नहीं करने होते। बेसिकली जो कंसेप्चुअली चीज़ें डील करनी होती हैं, जो कंसेप्ट आपको समझना है वो पूछना होता है टीचर से। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो MCQ होते हैं MD कैट के अंदर, आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठेंगे, जो टेस्ट वगैरह आप टेस्ट सेशन में अटैम्प्ट करेंगे, हर MCQ जो है आपको एक नया कंसेप्ट दे रहा होगा। ठीक है, उस कंसेप्ट को आपने गेन करना है, उसको अपने जेहन में बिठा लेना है, लेकिन चीज़ों को जो है रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, चीज़ों को समझ के चलना है। अगर आपको मिसाल के तौर पर एक टॉपिक जो है FSC में तो ये होता है कि एक टॉपिक स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो वो उसको रट्टा लगा के याद कर लेता है। ठीक है, और जब एग्ज़ाम में उसको आ जाता है तो वो उसी तरह उसको छाप के आ जाता है जो बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, और उससे मार्क्स भी मिल जाते हैं। लेकिन MD कैट के अंदर अगर टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उस टॉपिक को समझना है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसको समझना है, उसके बाद याद करने की तरफ जाना है। या तो पहले मोस्टली चीज़ें FSC में पढ़ी होती हैं, बस कंसेप्ट बिल्डअप करने होते हैं MD कैट के अंदर मेनली। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ यहाँ पे आ जाती है वो ये है कि बुक्स कौन सी स्टडी की जाए MD कैट के अंदर। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हमें फेडरल की बुक्स पढ़नी चाहिए या कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने फेडरल की बुक्स को हाथ नहीं लगाया था MD कैट के अंदर। मेरे पास चूँकि टाइम ही नहीं था, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट हुआ करता था। ठीक है, मैं फ्रेशर था, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। ठीक है, तो फ्रेशर के पास तो यूजुअली टाइम होता ही नहीं है फेडरल की बुक्स पढ़ने का। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो आपकी अपने प्रोविंस की बुक्स हैं, मतलब जो बुक्स आपने FSC के अंदर स्टडी की हैं। मैंने तो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक्स पढ़ी हुई थी FSC में, तो मैंने वही जो है MD कैट के अंदर भी उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखेंगे जो आपके प्रोविंस की बुक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उनको टैकल करना है, उनको कंसेप्चुअली देखना है, उनको सारा कवर अप करना है। ठीक है, उसके बाद जो आप अकेडमी वगैरह अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो उसके अंदर जो टेस्ट सेशन होगा उसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, अवेलेबल टाइम आपको मिलता है, तो फिर आप जो कंसर्न टॉपिक्स होंगे सिलेबस के वो आप फेडरल की बुक से या आगे पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बुक्स की तरफ रहना चाहिए, उन पे ग्रिप जो है स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अगर टाइम मिले तो फिर फेडरल की बुक्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है अपनी बुक्स पे आपकी ग्रिप नहीं है, अपनी बुक्स के आपको अच्छे से नहीं आती और आप उनको प्रिपेयर किए बगैर फेडरल की बुक्स पे जाते हैं तो ये एक रॉन्ग स्टेप होगा। ठीक है, क्योंकि उससे आपको फेडरल की बुक्स पे भी इतनी ग्रिप नहीं बनेगी और अपने ग्रुप या बुक से भी जाते नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपने चीज़ों को कंसेप्चुअली डील करना है और दूसरा आपने जो बुक्स हैं अपने प्रोविंस की बुक्स जो हैं उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर फेडरल की बुक्स की तरफ जाना है। ठीक है, और उसके बाद बात आ जाती है प्रैक्टिस की। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड तेज़ होगी, उतनी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, उतने बेटर आपके कंसेप्ट्स होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना। अगर आपने कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन किया हुआ सेशन को आपने ईमानदारी से सारा टेस्ट सेशन जो है अटैम्प्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने अपनी पर्सनली मेरी क्लास में भी थे कि वो ये क्या करते थे कि हमारे टेस्ट सेशन के दौरान हम क्वेश्चन पेपर जो अटैम्प्ट कर रहे होते थे, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर पकड़ते थे और वो पकड़ के घर निकल जाते थे, कहते थे कि हम घर जाके इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तरीके का जो है ये गलत है, क्योंकि आपको जो आप क्लासरूम में बैठ के स्टूडेंट्स के दरमियान बैठ के आप जो MCQs आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा होता है। ठीक है, आपको आपके ऊपर टाइम की लिमिटेशन होती है, आपने गिवन टाइम के अंदर जो है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ MCQs को सॉल्व करना होता है।
तो उससे आपकी जो है स्पीड जो है वो भी बिल्डअप होती है, ठीक है। आपके न्यू कंसेप्ट मिलते हैं टीचर्स के ज़रिए से। तो घर में बैठ के प्रैक्टिस करने की निस्बत जो टेस्ट सेशन है आप एकेडमी के अंदर जो भी आप दे रहे हैं वो बेटर है, वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उससे आपको अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जब आप गिवन टाइम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ MCQ सॉल्व करेंगे, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है आपको घर में प्रैक्टिस करने से नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक और बात है कि जो काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए टेस्ट के लिए। तो इसके लिए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने तो एकेडमी ज्वाइन की थी, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो क्लियर कर रहे होते हैं वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। रिपीटर्स की बात करें तो रिपीटर्स का गुजारा हो जाता है बगैर एकेडमी ज्वाइन के, क्योंकि वो पहले एक एकेडमी के सेशन से गुजर चुके होते हैं, उनको अंदाज़ा होता है एकेडमी के अंदर क्या होता है, उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। तो जो एक फ्रेशर स्टूडेंट है उसको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। इससे उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं किसी एकेडमी को स्पेसिफाई यहाँ नहीं कहा था कि आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करना, ठीक है। लेकिन आपको अगर जो आपको अफोर्ड कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगती है उसकी तरफ आप जाएँ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि MCQs को अटैम्प्ट किस तरह करना है। तो MCQ MD का MCQ बेस है, तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने हमेशा जो स्टेटमेंट होगी उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और आपका दिमाग जो है वो हाजिर होना चाहिए MCQ अटैम्प्ट करते हुए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कुछ सोच कुछ हो रहे हों और MCQ सॉल्व कर रहे हो, तो इस तरह काम जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो दिमाग को हाजिर रखना होता है, और अपनी जो अटेंशन है इस कदर अलर्ट हों आप कि आप एक बार जो स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं दोबारा आपको रीड करनी ना पड़े, ठीक है। आप एक MCQ एक ही बार पढ़ रहे हैं और एक ही बार आपने उस स्टेटमेंट को ग्रैस्प कर लेना है, ठीक है। यानी कि अलर्ट दिमाग को अलर्ट रखना है और तेज़ी से सॉल्व करते जाना है, MCQs को स्पीड को बिल्डअप करना है। और उसके बाद अब हम सब्जेक्ट की गाइडलाइंस की तरफ आएँ तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश और फिज़िक्स जो है ये MD कैट के टॉप 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये समझे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं इनके अंदर मार्क खाते हैं। तो जो इंग्लिश है MD कैट की FSC से तो बहुत डिफरेंट होती है। FSC के अंदर तो हमने सवाल जो आप करने होते हैं, प्रेपोजिशन वगैरह और ADMs कर रहे होते हैं, वो ऐसे लिख रहे होते हैं। लेकिन MD कैट में तो ऐसा नहीं है, इसमें टोटल इंग्लिश जो है वो ग्रामर बेस है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने जो रूल्स होंगे ग्रामर के वो रूल्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ बुक्स मिल जाती हैं अकेडमीज़ की, उनके ऊपर उनका सारे रूल्स जो हैं वो कंपाइल अप किए होते हैं। उन रूल्स को आपने देखना होता है और उससे रिलेटेड जो MCQs वगैरह उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। और थर्ड स्टेप ये आता है कि आपने जो टेक्स्ट बुक के अंदर वेरियस स्टोरीज़ होती हैं, मुख्तलिफ लेसन होते हैं, उनको आपने रीड करना होता है, एक रीड देनी होती है। मेरा पर्सनल तरीक़ेकार मेरा यही था कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रूल को ही रीड करता था, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स दी होती थी उन एग्जांपल्स पे गौर करता था। और उसके बाद जो है मैं टेक्स्ट बुक की जो स्टोरीज़ होती हैं, जैसे बटन बटन चैप्टर है, डार्क देवर एंड गोल्डन आइज़ ये चैप्टर था, इस तरह मुख्तलिफ स्टोरीज़ होती हैं उनकी मैं रीडिंग करता था, ठीक है। उस रीडिंग से आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। और उसके बाद फ़िज़िक्स की बात कर लें तो फ़िज़िक्स के अंदर भी तरीक़ेकार यही होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने फार्मूलाज जो है उनको याद करना है, फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो टेस्ट सेशन होगा उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी है। जो शॉर्टकट्स हों, फार्मूलाज हों, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और प्रैक्टिस पे नो कंप्रोमाइज़। अब इसमें भी फ़िज़िक्स में भी मसला यही आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मूलाज तो उनको आते होते हैं, शॉर्टकट्स भी सारे उनको पता होते हैं, ठीक है। बुक रीडिंग भी उनकी अच्छी होती है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। वो बहुत से स्टूडेंट जो हैं जब टेस्ट की बात आती है, टेस्ट देने से वो कतरा रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ईमानदारी से टेस्ट भी देने हैं, प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करनी है। तो फिज़िक्स में जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, उतने आपके कंसेप्ट इंप्रूव होंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी कि आप किस तरह मुख्तलिफ फार्मूलाज को कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री पे आए तो जो केमिस्ट्री जो स्टूडेंट ने FSC के अंदर अच्छी पढ़ी हुई है उनके लिए MD कैट की केमिस्ट्री ईजी होती है। लेकिन केमिस्ट्री भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी कंसेप्चुअल सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपने कंसेप्चुअली डील करना है। और एक बात तो हमेशा आपने याद रखनी है कि अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, आप एक फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आपने जो लेक्चर्स होंगे, जो आप अगर अकेडमी जा रहे हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं तो वो लेक्चर्स आपने ज़रूर नोट करने हैं, क्योंकि उनके अंदर आपको बहुत सी नई चीज़ें, नई कंसेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है। नया कंसेप्ट आपने हमेशा पिकअप करना है। आपको नई रट्टा लगाने के लिए चीज़ मिल रही है तो वो अगर आपसे स्किप हो रही है तो उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट मिल रहा है और आप कंसेप्ट स्किप कर रहे हैं तो उसका इशू ज़रूर होता है। तो आपने कंसेप्ट को स्किप नहीं करना, आपने कंसेप्ट को हमेशा अपने ज़हन के अंदर बिठाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो बायो जो है ये MD कैट का एक
इजी तरीन सब्जेक्ट है। बायो के MCQ पोर्शन भी सबसे ज़्यादा होता है और ये ज़्यादातर बुक की स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो उठा के डाल देते हैं MD कैट के पेपर के अंदर। कंसेप्चुअल MCQs भी होते हैं बायो के, लेकिन उनका रिलेटिव प्रपोर्शन देखें तो वो कम होता है। ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेट जो है लाइन के फॉर्म में MCQs होते हैं और वो आपने वैसे ही उनको टैकल कर लेना होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है ये कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के अंदर लेक्चर्स भी टीचर्स के हैं जो उनके पे भी आपने गौर करना है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है, मेन फोकस बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक पे ही करना है, ठीक है। इंग्लिश जो है उसमें आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी अकेडमीज़ की, या जो अकेडमी की बुक आपको मिलेगी ग्रामर से रिलेटेड उसकी जो फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। और जो आ जाती है फिज़िक्स के अंदर आपके फार्मूलाज पे और शॉर्टकट्स पे ग्रिप होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक आपसे अगर नहीं भी पढ़ी जा रही, ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन तो करनी नहीं है हमने, टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के, ठीक है, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती फिज़िक्स के अंदर, ठीक है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एक्सरसाइज के लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी MCQ में नहीं आते। MCQs में ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिनके अंदर आपको कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े, कैलकुलेटर के बगैर आप उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो फिज़िक्स के अंदर भी टेक्स्ट बुक की रीड आपने करनी है, लेकिन डेरिवेशन वगैरह इन चीज़ों की तरफ आपने नहीं जाना, वो कभी उनसे रिलेटेड सवाल कोई नहीं आता, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आपने टेक्स्ट बुक पर फोकस्ड रहना है। टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री के लिए कंपलसरी है और उससे के बाद आपके कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये बात हो रही है तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, ठीक है। बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में भी आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पे फोकस रहना है। उसके बाद जो लेक्चर्स होंगे आपके उन पे आपने फोकस करना है, उनको समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करना है। इन 3 स्टेप के बाद आपके पास अगर टाइम बच रहा है, आपके पास टाइम है, तो आप फेडरल की बुक्स को रीड करें, ठीक है। तो उसको आप रीड करें, अपना बेस्ट दें, ठीक है। तो इस तरह आप जो है MD कैट की एक बेटर वे में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपना बेस्ट देना है, अपनी पूरी कोशिश करनी है, उसके बाद जो फैसला है वो आपने अल्लाह पर छोड़ देना है, ठीक है। नमाज आपने पाबंदी से पढ़नी है, 5 वक्त पे कुरान मजीद की तिलावत करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है। सो इट वाज ऑल अबाउट MD कैट। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।